सतगुरु महाराज की जय। रूहां खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग बिना। पर पकड़ी पिया ने अंतर, ना तो रहे ना तन, ना तो रहे ना तन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी कलश हिंदुस्तानी है और प्रकरण 10 है। चौपाई नंबर 3 तक कंप्लीट हुआ है। चिंतन हमने वहां तक पहुंचाया है। अब आइए चौपाई नंबर 4 में धनी ने कहा, ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण में ऊपर काऊ न देखा वहीं, जो दामा ना ले सके खिन्ना। जो प्यारी जाने या पिया, या विद अनेक लक्षण, या विद अनेक लक्षण। आधा आधा आधा। ऊपर काहू न देखा वहीं, ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण में जो ब्रह्मात्माएं हैं, जो भी वो करती है रूहानी अंतरात्मा से करती है, और उनको बाहर दिखाना कोई उनका मकसद नहीं रहता है। जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो भी सेवा किए, उनको बाहर दिखाने से कोई मतलब नहीं था। वो अपने आत्मा के लिए करते थे। अब इस तरह से देखा जाए तो संसार में भी साधारण मनुष्य भी है जो खुद के लिए करते हैं, बाहर दिखाने के लिए नहीं करते। तो जैसे घर में जो भी हम काम करते हैं, गांव वाले के दिखाने थोड़ी ना करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने घर की बात। तो लोग क्या बोलते हैं, घर का काम करने में क्या शर्म आता है। घर के काम अपना काम है, वहां तक तो है ना सब दुनिया में हो। यही क्वालिटी है, आगे बढ़ता जाएगा। जब आत्मार्थे पृथ्वी में त्यजित, आत्मा का साधना करने में पृथ्वी त्यागने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा है। अब अध्यात्म अपना घर का काम है, उसमें क्या शर्म की बात है, और दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी नहीं करना, अपने घर का काम कर रहे हैं वो। अब इसी क्वालिटी को आगे बढ़ाएं। तो आइए भक्तों में, भक्त अपने आत्मा के लिए साधना कर रहा है, भगवान की प्रार्थना कर रहा है, उसको किसी दिखाने से नहीं है उसको। तो अब यहाँ पर कोई पूछे कि तुम इतना साधना क्यों कर रहे हो, इतना परमात्मा लिए रोते क्यों, तड़पते क्यों, तो उसका आंसर उसके पास नहीं है। वो परमात्मा के लिए रो रहा है, अपने आत्मा के लिए रो रहा है। तो यहाँ तक भी जीव का, उत्तम जीव का लक्षण तो है। तो जैसे संसार में स्वर्ग तक का मजल का भी क्वालिटी यही है, वैकुंठ वाला का भी यही है, सभी गुण रहता ही है। नवदा भक्ति में मीराबाई के भक्ति जो है वो थोड़ी दूसरों के लिए दिखाने के लिए। ऊपर काहू न देखा वहीं, जो 14 लोग के, चाहे ज्ञानी हो चाहे भक्त हो, उन्होंने जो साधना किया है ऊपर किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है। तो फिर ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में ये क्यों आया। ब्रह्म सृष्टि लक्षण मतलब परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति वाला है। ब्रह्म सृष्टि को मतलब परादसदा प्रेम लक्षण भक्ति, तो नवदा भक्ति का सभी गुण होना ही चाहिए। सभी गुण ब्रह्म सृष्टि में होना ही है। इसलिए
ब्रह्म सृष्टियों के लक्षणों में सबका लक्षण है, लेकिन सभी में ब्रह्म सृष्टियों का सभी लक्षण हो ऐसा नहीं है। समझ में आई बात? ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण में सबका लक्षण मतलब सभी स्टेप पार करते हुए ब्रह्म सृष्टि वहां पहुंचती है। जैसे पतिव्रता स्त्री में दास भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है। पतिव्रता साधन माना में हम कैसे व्याख्या करते हैं, दास भाव भी है और सखा भाव भी है, वात्सल्य भाव भी है और माधुर्य भाव तो है ही। लेकिन दास भाव में माधुर्य भाव नहीं होता है, वात्सल्य भाव में माधुर्य भाव नहीं होता है, लेकिन माधुर्य भाव में सभी भाव होता है। इसी तरह ब्रह्म सृष्टि के लक्षणों में सभी का लक्षण होता है, लेकिन सभी में ब्रह्म सृष्टि का सभी लक्षण हो ऐसा जरूरी नहीं, होता ही नहीं। वो आगे उसको विश्लेषण आएगा। इसीलिए ऊपर काहू न देखाओ जो दम न ले सके खिन। किसी को दिखाने के लिए वो ब्रह्म सृष्टि परमात्मा अपने धनी को याद कर रहे हैं या उनके वियोग में तड़प रही है, वो किसी के दिखाने के लिए नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। तो किसी के दिखाने के नहीं वाली बात तो संसार में सभी भक्तों में दिखता ही है। जो दम ना ले सके खीना, क्यों दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, उसको फुर्सत ही कहाँ है। रूहा खसम की क्यों रहे आप अपने अंग बिना, इसका मतलब करके आई श्वास में वो चली गई, विरह किसी के दिखाने के नहीं पड़ा, विरह होते ही नहीं उसमें, पहले से हम उसको पूरी तरह से लक्षण समझ के आ रहे हैं। पतंग गए, पतंग को वहां पर भी ये लक्षण सुन के आया था। इसका मतलब विरहिनी का ब्रह्म सृष्टि में ही वो विरहीन विरह है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि विरह कर नहीं पाती है। धनी के वियोग में उसका शरीर उठ ही जाता है, वो रह ही नहीं सकती। ये स्टैंडर्ड है, ये है ही बस। तो फिर दुनिया में विरह शब्द क्यों आया? इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा विरह की बात करते हो, विरह तो दुनिया में है ही नहीं। झूठ के साथ झूठे जीव झूठे ईश्वर है, तो विरह झूठ में ही समाप्त हो गया। अब रहा एक ही सच्चा ब्रह्मात्मा जिनके अंदर विरह होनी चाहिए। वो विरह उसके अंदर जो दमन ना ले सके खीन, धनी के वियोग में एक श्वास भी वो ले नहीं सकती, इसलिए विरह की व्याख्या करने का पड़ा हो। इसीलिए असली विरह अग्नि का जो बात है वो ब्रह्म सृष्टि ही कुछ बता पाएगी। इसीलिए बता सके इंद्रावती आत्मा, क्योंकि पर पकड़ी पिया ने अंतर, यही चीज देने के लिए, विरह के विषय में कुछ बताने के लिए परमात्मा ने इंद्रावती आत्मा को पकड़ के रखा। ना तो रहे ना तना, नहीं तो तन शरीर रहता ही नहीं है, तो कौन विरह के संसार में विरह का अनुभव कैसे होगा? इसीलिए बोल रहे हैं ऊपर काहू न देखा वही। विरहिनी पतिव्रता थोड़ी दूसरों को दिखाने के लिए पति की सेवा करती है। ऐसे करते करते पति का वियोग जो है पतिव्रता को वो स्वतः स्वभाव है। तो जो दमा ना ले सके खीना ब्रह्मात्मा है, वो विरह ऊपर दिखाने की बात ही नहीं है। अब उनको पकड़ के रखा धनी ने, अब विरह का व्याख्या शुरू हो गया, तो इंद्रावती आत्मा को ही पकड़ ले। अब इंद्रावती आत्मा खुद महसूस कर रही है, मैंने जो विरह मेरे जीवन में हुआ वो मैंने उस समय कोई दिखाया, ऐसा दिखावा के लिए नहीं है। मुझे तो उस विरह से धनी प्राप्त हो गए और धनी ने मुझे पकड़ के रखा, मैं तो अपनी दे रही। इसलिए इंद्रावती आत्मा कह रही है कि जो प्यारी जाने या पिया। अब ये विरहिनी जो तड़पती है, या तो प्यारी विरही जानती है या तो फिर पिया जानते हैं, इसके बीच में दोनों कोई नहीं जानता। इसलिए ऊपर काहू ने देखा हो, दिखने वाले कौन होगा? जिसके लिए रो रहे हैं वही जानते हैं।
या विदा अनेक लक्षण। इस तरह से ब्रह्मात्माओं के इस विषय में बहुत सारे लक्षण है करके बोल रहे हैं। आके न छुटे सुहागनी जो परे अनेक विघ्न। प्यारी पीऊ के कारण जीव को न करे जतन। अब ये भी आम दुनिया में 14 लोग के भक्तों में दिखता है, ज्ञानियों में भी दिखता है, भक्तों में दिखता है। आके न छूटे सुहागिनी, आके मतलब विश्वास, तो विश्वास छूटता नहीं। जो परे आने के विघ्न, अनंत अनंत अपने साधन है, विघ्न बाधा भी आए तो भी उनका विश्वास परमात्मा प्रति नहीं छूटता है। ये भी संसार में प्रहलाद को कितना कष्ट हुआ, भगवान के प्रति जो उसका विश्वास वो टूटा क्या। तो इस तरह से अनेक विघ्न, दुर्वा के ऊपर कितना बाधा है, विश्वास टूटा क्या, नहीं टूटा। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आया, सबके ऊपर आया है, सबकी जीवनी देखिए, चाहे भक्त हो चाहे पैगंबर हो। तो ये तो सभी में है। मीराबाई को 20 तक पिलाया तो ये विघ्न नहीं है, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इसलिए ये पहले मैंने भूमिका में बता दिया हूं कि ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण जो है कहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाता है, वो खोज खोज और खोज ही आधे के आधा अनाद हो, यहाँ से थोड़ा फर्क होता है। इसीलिए ऊपर कहो न देखा वही, जो दमन ना ले सके खिन्न, जो प्यारी जाने या पिया या विदाने का लक्षण। आके न छुटे सुहागिनी जो परे आने का विघ्न। ये तो जानकारी तो मिल रही है, रही बात अब अपने को इस लक्षण में, अब भक्तों का लक्षण तक तो नहीं होगा, ब्रह्म सृष्टि को लक्षण में आना पड़ेगा। ये तो तैयारी है उन लक्षण में, रहे वे निर्गुण होए कि और आहार भी निर्गुण, साह बदिल सुहागनी कबो न दुखा हो किन, ये भी 14 लोक में है। अब थोड़ा सा वो खोजे अपने आप को, और खोजे अपनो घर, और खोजे अपने खसम को, और खोजे दिनाकर। बस यहाँ से अब ब्रह्म सृष्टि का लक्षण मिला ना, कि ब्रह्म सृष्टि के लक्षण में सभी का लक्षण होता ही है, लेकिन सभी में ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण नहीं होता। इसलिए अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण जो है वो खोजे अपने आप को, ये वाला होता है। इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि के अंदर प्रेम के पराकाष्ठ द्वारा विरह की बात है, लेकिन ज्ञान युक्त प्रेम है। इसलिए 14 लोक के भक्तों में परमात्मा का ज्ञान का, वो अपने आत्मा का, और ये जिस तरह से ब्रह्मात्मा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को आप विचार करिए, वो खोजे अपने आप को हुआ कि नहीं हुआ। बस ये यहाँ से फर्क खाता है। भक्तों ने उस तरह से अपने भगवान को प्राप्त करके ही छोड़े और रोए तड़पे, ठीक है, लेकिन विवेचन में जिस तरह से ब्रह्म सृष्टियों का विवेचनात्मक जो लक्षण है वो जीव का उत्तम भक्तों में नहीं होता है, यही फर्क होता है। जैसे 12 नंबर से विचार 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 भेदे सका, विचार विचार विचार, ये विचार की बात आई ना। तो ब्रह्म सृष्टियों का जो विचार, ध्रुव ने कहा विचार किया कि जागृत क्या है, सपना क्या है।
प्रहलाद ने कहाँ विचार किया कि जिसको मैं भगवान मान रहा हूँ उनकी ताकत कहाँ तक है और वो कौन है, कहाँ विचार किया। मीराबाई ने विष का प्याला अमृत कर दिया तो भगवान की कृपा है, लेकिन उन्होंने विचार कहाँ किया। तो ये वाला विचारशील जो है वो ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण है। तो इसलिए थोड़ा सा लक्षण, इसलिए प्राण जी ने चौपाई में तारतम्य वाणी में भक्तों का लक्षण सब कवर करते हुए ब्रह्मसूत्र का लक्षण करके ये टॉपिक डालना पड़ा। नहीं तो लक्षण में फिर इस तरह के लक्षण करके गीता में जाएंगे। वो लक्षण अपनाएंगे, बहुत जरूरी है साधना में, लेकिन वहाँ लक्षण नहीं। भागवत में भक्तों का लक्षण है, जरूरत है हमको वो लक्षण सब, लेकिन उस लक्षण में भगवान परमात्मा का विवेचन नहीं। तो रहे वे निर्गुण होएगा, वो लोग निर्गुण रहे, आहार निर्गुण लिए हैं। सांप दिल है उन लोगों का भी, किसी को नहीं दुखाए। मीराबाई ने किसके दिल दुखाए, वो तो अपने मस्त रहे। तो ये तो ब्रह्म सृष्टि में होना ही है, और अपने में भी ये गुण होना ही है, लेकिन उसके ऊपर आत्मा का प्यास, परमात्मा का मिलन का विवेचन, वो तो ब्रह्म सृष्टियों में ही है वो सब। इसलिए प्राण जी कहते हैं बिना प्रेम और मस्त न होना। परमात्मा का प्रेम का ही खोज कर रहे हैं, लेकिन मस्त होकर के बस स्वर्ग में, वैकुंठ में या कुछ चमत्कार में, इसी में ही एकदम पागल होकर के लग जाना, ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण नहीं है। इस तरह से आप याद करें। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप लैपटॉप का लाइट पूरा होने ही वाला है, इसीलिए हम यहीं पर चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसलिए आकिन न छुटे सुहागिनी, जो परे अनेक विघ्न। तो ये तो हुआ पतिव्रता यानी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, और देवी देवताओं मतलब भक्तों का लक्षण की बात हुई इस तरह से। ये तो थोड़ा विवेक जगाने के लिए हुआ, थोड़ा सा अपने, अब खुद अपने में आ जाए। अब छोड़िए 14 लोग के भक्तों ने क्या किया वो भी छोड़ दीजिए। अब ब्रह्म सृष्टि के लक्षण जानकारी भी हो गई, अब खुद में वापस आ जाए। ऊपर काँव न देखा हुआ है। अब जो हम भाव भजन भक्ति घर में सेवा पूजा करते, राजी का जब तब ध्यान नहीं ध्यान कर, वो अपने के लिए करते हैं कि खुद दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब यहीं से शुरू करें। जो दमन न ले सके खीन, ब्रह्मश्री के राज्य के नाम के बिना, राज्य के जप के बिना, तप के बिना, उनको याद किए बिना एक क्षण भी रह नहीं सकती। ऐसा है कि नहीं अपने में अंदर? अब आए अपने। अब दुनिया ज्ञान कलेक्शन करके कोई फायदा नहीं। इससे पहले जो मैं बोल रहा था ज्ञान के कलेक्शन, थोड़ा विवेक जगाने की बात कर रहा था, और थोड़े अपने में आ जाए तो संसार में बोलते हैं जो दुख पड़ता है संसार में, तो आप तुमको बता के क्या फायदा है। हम जानते हैं और हमारा मन जानता है, हमारा दिल जानता है करके लोग पति पत्नी में भी वो दुख की बात नहीं बताते। तुम क्या जानते? बोलते फिर बताओ ना, हम ऐसे तो अर्धांगी नहीं, ऐसे थोड़ी। तो इस तरह से संसार में नजदीक का संबंध में भी वो ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे करते करते संसार के दुख के लिए हम अकेले हैं, मैं जानता हूँ, मेरा मन जानता है, ऐसा तो प्रयोग करते हैं हम भाषा। लेकिन विरह में, राज्य के विरह में जो राज्य को याद कर, राज्य जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये कहाँ की दर्जा है। इसीलिए तो स्टैंडर्ड दिया, स्वयं ब्रह्म सृष्टि श्री इंद्रावती आत्मा जब बिना कारण ही जब वो नजरबंदी में होते हैं,
बिना कारण सदगुरु मुंह फिराते हैं। वो यहीं पर अपने आप को ढूंढना है। उसके लिए और आगे जाएं तो ब्रज गोपियां जब श्री कृष्ण के वियोग में तड़पती थी, रास अंतर्ध्यान में जो विरह हुआ, तो उसमें से ढूंढ ढूंढ के अपने के अंदर वो दर्जा का विरह अपने अंदर है कि नहीं। गुरुजी ने अपने सुक्ति में कहा है, दुनियादारी के लिए तो बहुत आंसू बहाए, रोए हो, धनी को प्राप्त करने के लिए धनी के वियोग में आंसू बहाए हो। तो वो वाली चीज है अंतरात्मा में। ऊपर काऊ न देखा वही, जो दमन न ले सके खिना, जो प्यारी जाने या पिया, या विदाने का लक्षण। तो ये वाली बात थोड़ा बहुत प्राण जी महाप्रभु के द्वारा, इंद्रावती के द्वारा राज जी ने थोड़ा कुछ रखने का प्रयास किए, थोड़ा लक्षण तो दिए, उसमें से अपने को जगाना है, अपने आप को देखना है। इस तरह 5 नंबर चौपाई में आकिन न छुटे सुहागिन। अब विश्वास के विषय, विश्वास करिने दौड़े जे, आकिन न छुटे सुहागिन, जो परे अनेक विघ्न। देखिए अब इसी को उठाएं और अपने में डायरेक्ट टच करें। हमने बहुत बार मेहर सागर किया, अब मेहर सागर क्यों पाठ कर रहे हैं? धनी को प्राप्त करने के लिए, विरह अनुभव करने के लिए, कि संसारी वस्तु प्राप्त करने के लिए? थोड़ा बहुत संसारी, थोड़ा बहुत विघ्न बाधा आ गया तो हमारा तो मेहर सागर बन कितने बार कर लिया है, कुछ काम तो होता ही नहीं करके, भक्ति भजन सब हमारा बंद हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए आकिन न छुटे सुहागिनी, जो परे अनेक विघ्न। तो सुहागिन में ऐसा विवेचन क्या है? ऐसा विवेचन क्या है कि वो जैसे आपत्ति में भी उसको विश्वास नहीं टूटता है? उसके अंदर क्या खजाना है? हो इसीलिए इलमयुक्त प्रेम, ज्ञान युक्त प्रेम। ज्ञान क्या बोलता है बिरानी के हृदय में? विघ्न आया ही कहाँ से? झूठा विघ्न है सारा, और झूठा विघ्न है थोड़ा बहुत सहन करने से राज्य प्राप्त होते हैं। इसलिए क्यों छोड़े अपने भक्ति को, अपने विश्वास को? वैसे भी धर्मशास्त्र सहयोग कर रहा है, धर्म रक्षते रक्षिता। धर्म को रक्षा करने से मेरा रक्षा हो जाता है। उतना तो धर्मशास्त्र ही मदद कर रहा है, बिरानी जानती है ये चीज। इसलिए जो परे आने का विघ्न, विघ्न बाधा क्या है? माया का काम है। सदगुरु महाराज को भी विराग बाधा आई कि नहीं? छोड़े क्या उन्होंने अपने श्रवण धर्म? वो ऐसे ही प्राण जी की जीवनी, छत्रसाल जी की जीवनी, लाला सिंह महाराज की जीवनी, तो इनकी जो ब्रह्म सृष्टियों का अर्थात तारतम होल्डर ब्रह्मात्माओं का विघ्न जो है, संसार के भक्तों में विघ्न आया है। जीव को ईश्वर ने यानी भगवान ने भक्त को कितनी कठिन कठिन परीक्षा दिया है, परीक्षा लिया है। भैरव जाप खाना, करवट लेना, पंचाग्नि तपना, ये क्या है? कम विघ्न है। लेकिन छोड़े क्या उन्होंने भक्ति को, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़े। हो न छोड़े थे तो इनके पीछे जाने से, इनके भक्ति को फॉलो करने से, इनके हिम्मत को फॉलो करने से जीव कहाँ पहुँचता है? 14 लोक से बाहर निकलता ही नहीं है। बस ये कारण है। अब उसी में ब्रह्म सृष्टि जैसे इंद्रावती आत्मा के ऊपर विघ्न बाधा है, सदगुरु के ऊपर है। इनकी संगत करने से, इनका लक्ष्य तारतम वाला होने से, इनकी जैसे विघ्न बाधा सहन करने से, इनके अंदर जो ज्ञान है, इनका जो लक्ष्य है, उससे संपूर्ण शास्त्र से विधिवत दिव्य परम धाम का लक्ष्य दिया हुआ, ये फर्क पड़ता है। इसलिए विघ्न बाधा सबको सहन सबने किया, खुद को भी करना होगा। करते हुए तारतम्य न पहुंचने से भक्तों का लक्षण देख करके लोग
भगवान के पास पहुंच रहे हैं, 4 प्रकार के मुक्ति वगैरह, लेकिन वो अखंड मुक्ति नहीं है। और उसी में से ब्रह्म सृष्टि संसार में आई है, और ब्रह्म सृष्टि को भी राज जी ने माया का प्रभाव दिखाया है, और वो माया का प्रभाव दिखाते हुए उनके अंदर हिम्मत दिया हुआ है। उनके हिम्मत से हम फॉलो करने से हमें राज्य परमात्मा से मुलाकात होती है, बस फर्क इतना ही है। अब उसमें से अपने आप को ही ब्रह्म सृष्टि स्वरूप में जब हम उतरते हैं तो अब हमारे ऊपर परीक्षा शुरू होती है। ये इंद्रावती का विघ्न बाधा आया, सदगुरु के ऊपर आया, प्रहलाद के ऊपर, ध्रुवा के ऊपर आया करके हमारा कुछ नहीं होगा। वो ज्ञान है परमात्मा ने हमें दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है। कर जब हम चलने लगते हैं तो इनका जो 100% इनके ऊपर विघ्न बाधा आया, तो हमारे में 2% अगर आया तो उसमें हम कितना धैर्य सतर्क रह करके राज्य के पास, राज्य को याद करते हैं। वो अपना खजाना है, वो अपनी कमाई है, दूसरों की कमाई से हमारा गुजारा नहीं होता है। तो अपनी कमाई है वो, उसमें जो अनुभव आता है वो परमात्मा की कृपा समझना पड़ेगा। आकिन ना छुटे सुहागनी, जो परे अनेक बिगन, प्यारी पीयू के कारणे, जीव को ना करे जतन, जीव को ना करे जतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।